जय हिंद दोस्तों जैसा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए कई सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती हैं, जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। वहीं कई लोगों का सवाल है कि देश की सुरक्षा में तैनात असम राइफल और सीएपीएफ में क्या अंतर है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि असम राइफल और सीएपीएफ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं असम राइफल्स की। दोस्तों, असम राइफल्स भारत का एक अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे 1835 में कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। इस फोर्स का गठन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों यानी कॉलोनियल इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए किया गया था और इन सालों में असम राइफल्स भारत में सबसे सम्मानित और अच्छी तरह से ट्रेंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। वहीं सीएपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और इसके अंदर मेन तौर पर 5 फोर्सेस आती हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी शामिल हैं और ये सारी फोर्सेस देश के अंदर और बॉर्डर पर सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं। वहीं असम राइफल का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। साथ ही सीएपीएफ का कंट्रोल बस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, यानी असम राइफल्स 2 मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल की जाती है। असम राइफल को कमांड आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है। इनका काम करने का तरीका भी आर्मी की तरह ही होता है, यहाँ तक कि इनकी यूनिफॉर्म भी इंडियन आर्मी की तरह है। बाकी इसके जवान एसएससी जीडी के एग्जाम से शामिल होते हैं, लेकिन बड़े ऑफिसर्स आर्मी से आते हैं। वहीं सीएपीएफ में सबसे बड़े अधिकारी आईपीएस होते हैं। साथ ही जवान और छोटे ऑफिसर एसएससी और यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम से शामिल किए जाते हैं। अगर इनके रैंक की बात करें तो असम राइफल का रैंक आर्मी की तरह है, जिसमें सबसे पहले राइफलमैन, हवलदार, वारंट ऑफिसर, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल जैसे रैंक होते हैं। वहीं अगर सीएपीएफ के रैंक की बात करें तो इनका रैंक पुलिस के रैंक की तरह ही होता है, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सूबेदार मेजर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल जैसे रैंक होते हैं। दोस्तों, सीएपीएफ का मेन काम दंगों, हिंसा, इंसर्जेंसी, उग्रवाद जैसे इंटरनल खतरों से देश को बचाना है। जैसे आईटीबीपी को भारत चीन सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, जबकि सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम पब्लिक प्लेस, मेट्रो, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स जैसे जगहों की सुरक्षा करना है। जबकि बीएसएफ का काम इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर की शांति के समय सुरक्षा करना है। साथ ही सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट कोबरा कमांडो नक्सलियों से लड़ती है और एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ये इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर की रक्षा करते हैं और कुछ वीवीआईपी लोगों को सिक्योरिटी भी देते हैं। वहीं असम राइफल 1640 किलोमीटर लंबी म्यांमार से लगती सीमा की सुरक्षा करती है, लेकिन मेन तौर पर असम राइफल्स असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में काम करती है। असम राइफल्स भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इस फोर्स की इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर भी इम्पोर्टेंट उपस्थिति है, जहां ये सुरक्षा बनाए रखने और सीमा पार घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। वैसे असम राइफल्स दूसरे एक्टिविटीज में भी शामिल रहती है, जैसे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। साथ ही जरूरत पड़ने पर असम राइफल्स को जम्मू एंड कश्मीर में भी तैनात किया जा सकता है। वैसे ये फोर्स कॉन्वेंशनल एंड अनकॉन्वेंशनल वॉरफेयर दोनों में ट्रेंड है। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सिटीजन एक्शन प्रोग्राम्स में शामिल है और इन प्रोग्राम्स का मकसद एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान देकर इस क्षेत्र में लोगों के जीवन में सुधार करना है। साथ ही चुनौतियों के बावजूद असम राइफल्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की सेवा करना जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, सीएपीएफ में जहां सभी फोर्सेस को मिलाकर 9,30,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं, वहीं असम राइफल्स में 65,143 एक्टिव पर्सनल्स हैं। वैसे असम राइफल्स और सीएपीएफ में बदलते सुरक्षा खतरों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इनके इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। इसलिए इन फोर्सेस को मॉडर्न हथियारों और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है। साथ ही इनके जवानों को लेटेस्ट एंटी टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में ट्रेंड किया जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि असम राइफल्स और सीएपीएफ में क्या अंतर है।
वहीं अगर आप असम राइफल्स और असम रेजिमेंट के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।